भूगोल के अंतर्गत आज हम एक विशेष नदी के बारे में पढ़ेंगे। वह नदी हमारे लिए पूजनीय है, हम मां के रूप में पूजा करते हैं। उसका नाम है यानी गंगा नदी। गंगा नदी तंत्र के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे कि ये कहां से चलती है और कहां जाके गिरती है। ग्लेशियर के बहुत सारे पहाड़ों में से ये दो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, गंगोत्री हिमानी और संतोपत हिमानी। ये दो पहाड़ है। यहां से जो नदी निकलती है बेटा, ये नीले रंग का जो हमने दिखाया है, इस नदी को कहते हैं भागीरथी नदी। और संतोपत हिमानी या इसी के पास बद्रीनाथ है, यहां से जो नदी निकलती है इसका नाम है अलकनंदा। यानी यहां पर जरा ध्यान दो इन दोनों पहाड़ों से, ताकि छोटे बच्चे आप हैं जल्दी समझ में आएगी। ये भागीरथी नदी और ये अलकनंदा, ये दोनों आकर जहां मिलते हैं इसको देवप्रयाग कहते हैं। ये देवप्रयाग उत्तराखंड, ये पूरा उत्तराखंड का हिस्सा है। अब एक बात और समझनी है, अलकनंदा नदी जो संतोपत हिमानी से निकलती है बेटा, इसमें चार सहायक नदियां आके मिलती हैं। देखिए यहां से देखो, एक ये आके मिलता, दूसरा, तीसरा, एक इधर से मिलता है। यानी तीन इधर से मिलते हैं और एक इधर से मिलता है। इसको इस तरीके से समझ लो कि मान लो अगर हम यहां पर लाइन खींच दे, ऐसे देखो तो एक दो तीन नदी एक इधर से आके मिल गई। ठीक है, देखो यहां एक इधर से और एक दो तीन, जहां जहां ये मिलती हैं उनका नाम भी एक विशेष रूप में रखा जाता है। उसकी कहानी अलग है, वो आपके लेवल का नहीं है। धौली गंगा जहां मिलती है इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी जहां मिलती है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। जहां पे पिंडार नदी आके मिलती है उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। और इधर से देखो केदारनाथ, केदारनाथ के पीछे मंदाकिनी नदी जाती है। केदारनाथ के पास से मंदाकिनी नदी आती है। आपने सुना होगा इसी मंदाकिनी नदी के बहुत तेज प्रवाह के कारण केदारनाथ में बहुत जान माल की हानि पहुंची थी। ध्यान में रखिएगा। तो ये मंदाकिनी नदी आती है। यानी इस अलकनंदा की चार सहायक नदियां आती हैं, तब जाके यहां देवप्रयाग, यानी जब देवप्रयाग में मिलन होता है, यहां से जब ये नदी चलती है, अलकनंदा और सहायक नदियां और भागीरथी दोनों जब यहां मिलती हैं, यहां से जब चलती है तो इसको हम कहेंगे गंगा। देवप्रयाग के बाद इस नदी का नाम क्या पड़ गया? गंगा। यहां से गंगा। अब देखो ये गंगा, हरिद्वार, हरिद्वार का नाम सुना है ना? हरिद्वार, ये सफेद वाली लाइन जो बनाया, अब ये उत्तराखंड खत्म हो गया, सारा ये उत्तराखंड था। अब यहां से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। सबसे पहले कन्नौज, कन्नौज के बाद और डिस्ट्रिक्ट में होते हुए बाकी सारी चीजों को नहीं बताया जा सकता, जितनी जरूरत है उतना। कन्नौज में भी एक नदी आके मिलती है, रामगंगा नदी। इसके बाद प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज में तीन नदियां मिलती हैं। एक तो ये गंगा हो गई, और जमुना जो काफी दूर से आती है, जमुना, और तीसरा है सरस्वती। सरस्वती इस समय विलुप्त हो गई है, केवल गंगा और ये जमुना का मिलन दिखाई देगा। यहीं पे संगम लगता है, कुंभ का मेला सुने हो ना? इस साल लगने वाला भी है। और तब आगे चलते हुए बनारस होते हुए बलिया पहुंचती है गंगा नदी। गंगा में नहाए हो ना? गंगा मैया की पूजा भी होती है। हाँ, और तब बिहार में प्रवेश करेगा, छपरा, पटना, सोनपुर और कुछ हिस्सा झारखंड भी आ जाता है। और तब ये पश्चिम बंगाल जब आएगा तो यहां एक फरक्का जगह है, फरक्का बैराज। और यहां से ध्यान देना बेटा, यहां से ये नदी दो धाराओं में चल देती है। जो एक धारा जाती है उसे हुगली बोला जाता है, जो पश्चिम बंगाल में है, और एक इधर आता है जो बांग्लादेश में चला जाता है, और तब इसका नाम पड़ता है पद्मा। क्या नाम पड़ता है? गंगा नदी की लंबाई है 25 हम इतना 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर लंबी नदी है ये। ठीक है मां, एक और बात बताएं, हमारे देश की राष्ट्रीय नदी कौन है? वेरी गुड, 2008 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया, गंगा नदी को। समझ में आ गया बेटा? धन्यवाद।